प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जो ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ बैठे हुए हैं, पंचाग्नि तप रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वो प्राप्ति चिंतामणि नहीं करवा सकती है। वो प्राप्ति तो केवल गुरु चरण और गुरुदेव की कृपा करवा सकती है। इसलिए आप हमारे गुरु हैं। कृष्ण प्राप्ति का कोई शाश्वत साधन आप समझते हैं तो कृपा करके हमें बताइए। तो जब ये बात जब सौनकादि ऋषियों ने कही, अभी तो ऋषि बोल रहे हैं, अब सौनक जी बोल पड़े। सूतौवाच, अब सूत जी बोले, प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच्मि विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। संसार भय नाशनम। एक बात बताइए, संसार में भय किस चीज का है? संसार भय नाशनम। भागवत कह रहा है कि तुम्हें संसार भय से, संसार भय का नाश कर देंगे, लेकिन संसार में भय किस चीज का है? बोलो मरने का। बोलो जय श्री राम। सबसे बड़ा डर काय का है मेरी माँ? मनुष्य, कहीं हम मर ना जाए। तो ये भागवत की कथा ऐसी है जो मरने से भी बचा देती। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। ए ऋषियों, तुम्हारे मन में यदि मेरे लिए इतना ही स्नेह है, इतना ही प्रेम है, तो अब हम तुमको समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे, अर्थात भागवत सुनाएंगे, जिससे संसार भय से ही तुम्हारी मुक्ति हो जाए। बोलो जय श्री राम। बोले काल प्याल मुखा त्रांस, काल प्याल मुखा ग्रास, त्रास निर्णाश हे तवे। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। काल, ब्याल, मुख, ग्रास। काल किसे कहते हैं? समय को। ब्याल किसे कहते हैं? सर्प को। तो सर्प के मुख में ग्रास है, किस चीज का? बोले हमारा। बोलो जय श्री राम। आपने सांप देखा है? अजगर कभी? अजगर देखी भी तुम? सांप कितना मोटा हो, अजगर तो कोई इतना मोटा अजगर है, बहुत बड़ा। अब उस अजगर के मुख में कोई जीव है, तो वो कब तक जीवित है? जब तक उस अजगर ने अपना मुख बंद नहीं किया तभी तक जीवित है। और जैसे ही वो अपना मुख बंद कर देगा, ऐसी गोविंदाय नमो नमः, है ना? तो उसी प्रकार काल, हम सब काल के मुख में, इस काल यानी समय, हम सब समय के मुख में हैं। न जाने ये समय कब आ जाए और कब हम चले जाए। ये ब्याल क्या है? बोले मौत है। हम इस मौत के मुख में हैं सब लोग। न जाने कब मौत आ जाए, किसी को कोई पता नहीं है। कोई तारीख, सब तारीख पता होगी आपको, लेकिन मरने की तारीख और आने की तारीख पता नहीं होती। मेरी माँ, हम कब जाना है। हमारे बीच के कई लोग 1 साल पहले हमारे साथ थे, लेकिन आज नहीं। इसलिए इस मृत्यु भय से बचना चाहते हो तो भागवत की शरण में आ जाओ।
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भासितम्। कलोकीरेण भासितम्। इस कलयुग से, इस मृत्यु भय से तुम्हें उबार देगा और भगवान के चरणों में लगा देगा। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। मनः शुद्धेन विद्यते, मन को शुद्ध करने वाली है ये कथा। मन बहुत पापी है ना, हमारा जो मन है ना माताओं, ये बहुत पापी मन है। कभी अच्छा सोच रहा है, कभी बुरा सोच रहा है। दुनिया का यदि सबसे पापी है तो ये मन है। तो ये कथा कैसी है? बोले मन को शुद्ध कर देने वाली कथा है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। ये कथा तभी मिल सकती हैं जब हमारे जन्म जन्मांतरों के भाग्य उदय हो। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतं लभेत्। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तभी ये कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। बोलो जय श्री राम। और ये मृत्यु भय से अभयत पकड़ देती है। बोले महाराज किसको मौत का भय लगा? बोले महाराज परीक्षित को। परीक्षित कौन था ये कथा आगे बताएंगे। तो परीक्षित के सामने भी मौत आ गई। महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरना है। वो परीक्षित अपना सब कुछ अपने बेटे को दे करके गंगा जी के तट पर आया और संत ऋषियों से पूछने लगा कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो उस समय भगवान सुखदेव आए और सुखदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाने शुरू कर दी। और जैसी कथा सुनानी शुरू कर दी थी कि इतने में क्या हुआ कि देवता भी आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवताओं का समागम हो गया, देवता प्रकट हो गए और देवता राजा परीक्षित को अमृत पिलाने लगे। सुखदेव जी से कहते शुकम नत्वा वदं सर्वे स्वकार्या कुशलं सुरा कथा सुदां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। प्रणाम करने लगे सुखदेव जी को। शुकम नत्वा, सुखदेव जी आपको प्रणाम है। हमने सुना है कि तुम इस परीक्षित को कथा सुना रहे हो। महाराज मत सुनाओ। अगर इस परीक्षित के सामने मौत खड़ी हो गई है तो हम इसको अमृत पिला देंगे, ये मरेगा नहीं। पर इसके बदले में आप हमें जो कथा आप इस परीक्षित को सुना रहे हैं तो वो कथा हमें सुनाइए। बोलो जय श्री राम। हमें सुनाइए महाराज। सुखदेव जी हंस पड़े और बोले भाई देवताओं, तुम्हारी जो ये अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है और मेरी जो ये भागवत की पोथी है ना, भागवत की कथा है ना,
ये लाखों की मणि है। तो भाई विनिमय तो बराबर की वस्तु का होता है, पर कहां कांच और कहां मणि। अर्थात स्थिति ऐसी है कि जैसे आप एक कांच का टुकड़ा लेकर के किसी सोनार के पास गए कि भैया ये कांच का टुकड़ा ले ले और इसके बदले में मुझे सोने की अंगूठी दे दे, क्या दे देगा वो? क्या बोलेगा कि तुम ठग हो, ठग मुझे ठगने के लिए आए हो, मैं मिल तुम्हें ठगना करते हैं, यही तो बोलेगा। तो वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं कि भाई तुम देवता, तुम ठग हो जो मुझे ठगने के लिए आए हो। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान् जहांसः। क्व सुधा क्व काचा, विनिमय बराबर की वस्तु का होता है, पर कांच कहां और मणि कहां। इसलिए सुखदेव जी ने उन देवताओं को डांट करके भगा दिया। पर हे ऋषियों, ये कथा नहीं सुना, इसलिए ये कथा जो है देव दुर्लभ कथा है। देवताओं को भी ये कथा नहीं मिलती है जो हमें मिल रही। बोलो जय श्री राम। इसलिए मनुष्यों के लिए ये देवता कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा मिली है। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें भारतवर्ष में जन्म मिला। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें उत्तराखंड में जन्म मिला। तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि हमें गंगोत्री क्षेत्र में जन्म मिला। यहाँ के लोग तो स्वर्ग के वासी होते हैं। हरिद्वार की ऊपर की धरती स्वर्ग है, और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो स्वर्ग के वासी। सुन रहे हो? इसलिए हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गंगा जी के तट पर कथा श्रवण करने के लिए मिली हुई। सुन रहे हो? जब व्यक्ति गंगा में स्नान करने के लिए, गंगा दर्शन करने के लिए जाता है, तो यस्याम स्नानार्थम चागच्छता पुंसः पदे पदे अश्वमेध राजसूयानां न दुर्लभम भवति। जब व्यक्ति सच्ची निष्ठा से जब गंगा स्नान करने के लिए जाता है मेरी मां, तो पदे पदे जितनी पैर चलता है उतनी पैर चलने से उसको राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। सुन रहे हो? काई से? केवल गंगा में चलने से। पदे पदे जितनी पैर चलोगे, अश्वमेध राजसूय, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और राजसूय यज्ञ कन्या का पुण्य मिलता है मेरी। तो हम कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें गंगा के तट पर जन्म मिला है, और गंगा के तट पर हम परीक्षित बन करके इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम सब परीक्षित ही तो हैं। बोलो जय श्री राम। तो सुखदेव जी ने उनको भक्त नहीं माना, लिखा अभक्त माना। अभक्तांस्तांशवी क्याया न ददोष कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुराणामपि दुर्लभा। सुर कहते हैं देवताओं को, दो देवताओं को भी दुर्लभ है बल ये कथा। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। स्वर्ग में कथा नहीं होती है, बैकुंठ में कथा नहीं होती है, कैलाश में कथा नहीं होती है। सुन रहे हो? मां भगवती का जो धाम है मणिद्वीप धाम, जहां सुखों का सागर है, जहां जाने के बाद व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, वाह। उससे ऊपर
गौलोक है, उससे ऊपर राम जी का धाम है जिसका नाम साकेत धाम है। लेकिन जब राम जी जब साकेत धाम को जा रहे थे तो हनुमान जी पीछे खड़े थे। तो भगवान बोले हनुमान तुम क्यों पीछे खड़े हो, तुम भी चलो मेरे साथ मेरे धाम। तो हनुमान जी ने पूछा प्रभु जी क्या मुझे आपकी कथा श्रवण करने के लिए मिल जाएगी वहां? भगवान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं नहीं नहीं हनुमान, साकेत धाम में कथा थोड़ी होती है। तो हनुमान ने कहा मेरा भी जाना कैंसिल। भगवान बोले हम तो मिलेंगे तुम्हें। बोले प्रभु तुम्हारा दर्शन तो हम यहीं कर लेंगे, अगर तुम्हारी वहां कथा नहीं है तो हमारा जाना भी कैंसिल हो गया। और आज भी जहां भी कथा होती है हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए अपने आप चले आते हैं हनुमान जी। प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनी वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आज भी जहां भी कथा होती है हनुमान जी को कोई बुलाए चाहे ना बुलाए दौड़े चले आते हैं हनुमान जी। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। थोड़ा हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। तो हनुमान जी कैसे हैं? बोले रसिया हैं। रसिक किसे कहते हैं? जो रस का रसस्वादन करना जानता हो वो रसिक हैं। रस का रसस्वादन करना कौन जानता है? बोले जिसको पता हो। कोई इमली खा रहा हो तो इमली वो खाएगा, खट्टा मुंह तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम इमली के रस को जानते हो। कोई विदेशी मिठाई खा रहा हो तो बढ़िया मिठाई, क्या तुम्हारे मुख में पानी आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? हमने कभी खाई नहीं है विदेशी मिठाई, ना कभी देखी है, पर इमली जरूर खाई है। इमली को देख करके जरूर पानी आता है। तो उसी प्रकार जो रसिक होते हैं कथा के, वो जब सुनते हैं कि हमारे गांव में बंदरानी में कथा हो रही है तो दौड़े चले आते हैं। जैसे भागवत सुनने के लिए भागवत का जब शुभारंभ हुआ हरिद्वार में तो भृगु वशिष्ठ चमनश्च गौतमो मेधात हृदय बलदेव रातौ रामस्तथा गादि सुतश्च सागलो मृगंड पुत्र विपिप्पलादा, ये ऋषिगण चले आए। तो जब श्रोता ये सुनते हैं कि जब रसिक ये सुनते हैं कि कथा हो रही है और फलाने